देखिए भाई, पुलिस एक्ट लिखवाया जा रहा था और आप कॉपी निकाल लीजिए। जो पुलिस एक्ट बताया भी गया था, कल शनिवार को बताया भी गया था कि पुलिस एक्ट लिखवाया जाएगा। उसके बाद आपका लेक्चर चलेगा। जितना पढ़ाया गया है, यानी कि धारा 15 तक पढ़ाया गया है। जो लोग नए हैं बता दिया जाए, आपका जब एडमिशन लेंगे तो आपका ऑनलाइन से जोड़ा जाएगा और जितना लेक्चर हुआ है भाई वो वीडियो आपको मिलेगा। क्योंकि पुनः अब एक एक लोग लोग मैंने आए तो पुनः शुरुआती दौर से पढ़ाना संभव नहीं है किसी भी हाल में। आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो से 7-8 लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, आपका पुलिस एक्ट में लिखवाया जा रहा था, सेक्शन 8 तक हम लिखवा चुके थे। अब हेडिंग 9 न डालिए। अब आपका जो बीच में ये आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस है, इसको लिखवा दिया जाए, क्योंकि 8A में प्रमाण पत्र है तो इसके बाद से मिलेगा नहीं, तो यहीं आपका लिखवा दिया जाए। बैठिए भाई, हेडिंग डालिए तो नागरिक उड्डयन कार्मिक। हेडिंग डाल लीजिए नागरिक उड्डयन कार्मिक। ये जो आपका पढ़ना है नागरिक उड्डयन कार्मिक के बारे में, आपका बताया भी गया था कि जो हवाई अड्डों या वायुयान की सुरक्षा के लिए जो पुलिस नियुक्त होते हैं, अब उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी गई है। तो आपका पहले तो सेक्शन लिख लीजिए कि ये जो प्रावधान है किन किन सेक्शनों से गवर्न होंगे। आइए भाई जल्दी, कहाँ लोग है जगह ना, पीछे बैठ जाइए। दो दो लोग ही बैठिए एक पर भाई, आराम से पीछे बैठ जाइए, है दिखाई देगा कोई। बैठिए, हाँ पर्याप्त जगह है अपना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जगह अभी वैकेंसी आएगी तब जगह भीड़ बढ़ेगी। देखिए आपका, लिखिए भाई, आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक के बारे में जो पुलिस एक्ट में जोड़ा गया है ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले सेक्शन हम बताएंगे कि ये चैप्टर पढ़ते समय, माने ये प्रावधान पढ़ते समय कौन कौन सेक्शन आपको पढ़ना है। सेक्शन लिखिए 1, सेक्शन डाल दीजिए तो धारा 1 पढ़नी है। फिर धारा 2 क, इंग्लिश में 2A और हिंदी में 2 क लिखेंगे। फिर आपका 8 क, यानी कि 8 क या 8A, इंग्लिश में आप 8A लिखेंगे। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 8 क। और इसके बाद आपका 28 सेक्शन लिखना है, यानी कि धारा 28। क्योंकि प्रमाण पत्र जो दिया जाएगा, अगर प्रमाण पत्र को वापस नहीं किया जाता तो दंड का प्रावधान करती है। कौन सी धारा बताया भी गया था, आगे बताया भी जाएगा, 28। अब दूसरा क्वेश्चन जो यूपी एपीओ में बना है कि आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक कब जोड़ा गया, तो सन 2001 में। और फिर क्वेश्चन बना है कि कब से लागू हुआ, तो वह डेट रट कर जाइएगा, 10 अगस्त 2001। लिखिए, लिखिए नागरिक उड्डयन कार्मिक पद, नागरिक उड्डयन कार्मिक पद सन 2001 में जोड़ा गया। क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एपीओ में रिपीटेड क्वेश्चन है। सन 2001 में जोड़ा गया तथा यह 10 अगस्त 2001 से, तथा यह 10 अगस्त 2001 से लागू किया गया, इनफोर्स किया गया, प्रवर्तित भी कहते हैं या प्रारंभ भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिए, रिपीट करें तो। लिखिए भाई आपका धारा 1,
अब जितनी धाराएं हैं सभी धाराओं को यहाँ लिखवाना पड़ेगा। लिखिए सेक्शन 1, हेडिंग डालिए नागरिक उड्डयन कार्मिक शब्द की परिभाषा। नागरिक उड्डयन कार्मिक शब्द की परिभाषा, डिफिनीशन। लिखिए इसका, इसी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2001, उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2001, अधिनियम 2001 के पूर्व या पश्चात नागरिक उड्डयन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। परिभाषा कोई खास नहीं है, आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है 2A में दिया गया। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई, अब धारा 2 क इंग्लिश में लिखना है तो 2A, कैपिटल A लिखना है, स्मॉल नहीं। 2A या हिंदी में 2 क, हेडिंग डालिए नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। आप लिख करके दूसरी भाषा में इसको लिखिए, आप लिख करके लिखिए नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का गठन। लिखिए, आप लिख करके लिखिएगा दूसरी भाषा में, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का गठन, नागरिक उड्डयन पुलिस बल का गठन, ये भी लिख सकते हैं, गठन पूछ सकता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, खंड 1 में लिखिए भाई, हाँ 1 डालिए, क्लास 1 लिखिए इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के प्रावधान लागू होंगे। दूसरा खंड में लिखिए, खंड 2, 10 अगस्त 2001 के पूर्व, 10 अगस्त 2001 के पूर्व इस बल में नियोजित व्यक्ति, इस बल में नियोजित व्यक्ति और
धारा 8 के उपबंधों के अनुसार, धारा 8A लिखिएगा, और सेक्शन 8A के उपबंधों के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति, अनुसार औपचारिक यानी कि फॉर्मल, औपचारिक रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति नागरिक उड्डयन कार्मिक, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस कहे जाएंगे, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस कहे जाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 10 अगस्त 2001 के पूर्व 10 अगस्त 2001 के पूर्व इसमें नियोजित व्यक्ति, इसमें नियोजित व्यक्ति 30 दिन, 30 डेज, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस महानिदेशक, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस महानिदेशक को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ऐसी दशा में, ऐसी दशा में उन्हें 3 मास के वेतन के बराबर, ऐसी दशा में उन्हें 3 मास के वेतन के बराबर प्रतिकर देकर, माने सरकार देगी मुआवजा, प्रतिकर देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। मैंने विकल्प दिया गया आपका कुल मिलाकर कि आप तो रहिए या रिटायर हो जाइए, तो कितना का, तो रिटायर क्यों होगा, केवल 3 माह का क्या मिलेगा वेतन ही, तो भाई नए पुलिस बल में आ जाए। समाप्त कर दी जाएंगी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, खंड 3, ऐसे पुलिस बल को दे वेतन, ऐसे पुलिस बल को दे वेतन भत्ते, यानी कि नागरिक उड्डयन, ऐसे पुलिस बल को देय भत्ते, माने दे वेतन और भत्ते, हाँ वेतन, देय वेतन तथा भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें, इसी लाइन में लिखना है, एवं सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार निर्धारित करे, जो राज्य सरकार निर्धारित करे। खंड 4 लिखिए, कार्य दिया गया है,
माने ये जो नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस हैं, इनका कार्य क्या होगा? तो बार बार यही बताया जा रहा है कि हवाई अड्डे की ये क्या करेंगे? सुरक्षा। लिखिए, इनका कार्य हवाई अड्डों की सुरक्षा करना होगा। एक लाइन में बस लिखिए, इनका कार्य हवाई अड्डों की सुरक्षा करना होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। अब हेडिंग डालिए धारा 8A, यानी कि धारा 8 क, धारा 8A यानी कि 8 क हेडिंग डालिए, नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र। नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र। लिखिए, इन्हें प्रमाण पत्र, इन्हें प्रमाण पत्र पुलिस महानिदेशक, इन्हें प्रमाण पत्र पुलिस महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश द्वारा, इन्हें प्रमाण पत्र पुलिस महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिया जाएगा, या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, ये पूछ सकता है, दिया जाएगा, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, सेक्शन 28, धारा 28, सेक्शन 28 लिखिए भाई, धारा 28। लिखिए, पुलिस अधिकारी न रहने पर, हेडिंग डालिए पहले धारा 28 का, पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र वापस किया जाना, प्रमाण पत्र वापस किया जाना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि यदि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस, यदि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का कोई सदस्य, बल का कोई सदस्य इस बल में, इस बल में किसी कारण से नहीं रह जाता, मैंने इस्तीफा दे दिया या जो भी हो, इस बल में किसी कारण से नहीं रह जाता, नहीं रह जाता, तब तब उसे
प्रमाण पत्र को विहित अधिकारी को, तब उसे प्रमाण पत्र को विहित अधिकारी में राज्य सरकार जिसे विहित करे, विहित अधिकारी को प्रेस्क्राइब्ड कहा जाता है, विहित अधिकारी को वापस करना होगा, विहित अधिकारी को वापस करना होगा। ऐसा न करने पर, ऐसा न करने पर ऐसा व्यक्ति, ऐसा न करने पर ऐसा व्यक्ति 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना, भाई बताया गया था अनधिक माने अधिक नहीं, 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना या 6 मास से अनधिक का कारावास, या 6 मास से अनधिक का कारावास या दोनों से दंडनीय होगा, या दोनों से दंडनीय होगा। इस प्रकार आपका जो उड्डयन वाला था मामला समाप्त हुआ। अब लिखिए भाई, इसके बाद 2-4 लाइन छोड़कर लिखिएगा। आपका सेक्शन 8 तक लिखवाया गया था, अब सेक्शन 9 से भी एक क्वेश्चन आपका लगातार बनता रहता है। लिखिए धारा 9, हेडिंग डाल लीजिए भाई, पुलिस अधिकारी बिना इजाजत, हेडिंग डालिए, पुलिस अधिकारी, सेक्शन 9 देखिए, पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के, पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे, पद त्याग नहीं करेंगे, माने रिजाइन नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, पद त्याग नहीं करेंगे, ये हेडिंग है। पहला तो ये लाइन लिखना है, बताया भी गया था कि यह धारा त्याग पत्र या रिजाइन देने पर रोक लगाती है कि नियम बताती है। तो आपका बताया गया था यह धारा त्याग पत्र का नियम न बताकर निर्बंधन लगाती है, और सरकार चाहे तो अन्य आपका जबरदस्ती किसी को बल में बनाए रख सकती है। इस्तीफा दे दिया है फिर भी आपका स्वीकार करने से क्या कर सकती है, इनकार। लिखिए पहला पॉइंट तो एरो बनाकर लिखिएगा, यह धारा त्याग पत्र का नियम न बताकर त्याग पत्र का नियम न बताकर इस पर निर्बंधन लगाती हैं, मैंने मुख्य रूप से निर्बंधन लगाती है, प्रतिबंध मैंने शर्त भी कह सकते हैं, निर्बंधन लगाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में, वही 2 कंडीशन बैरेक तोड़ना है, कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में अपना त्याग पत्र दे सकता है, अपना त्याग पत्र दे सकता है। फर्स्ट लिखिए, जब
जिला अधीक्षक यानी कि आपका एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक, जब जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए, पहला कंडीशन लिखवाया जा रहा है इस्तीफा देने का, जब जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, फिर एक बार देखिए, जब जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत माने अथराइज, प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ततः, अभिव्यक्ततः मतलब कि लिखित रूप में, लिख लीजिएगा तो अभिव्यक्ततः कोष्ठ में लिखिए, एक्सप्रेस रूप में यानी कि आपका आचरण द्वारा नहीं, स्पष्ट लिखिए। अभिव्यक्ततः मतलब कि लिखित, कोष्ठ में लिखिए लिखित रूप से, रिटेन, रिटेन में कहा जाता है लिखकर, यह नहीं कि मौखिक नहीं काम करेगा। अभिव्यक्ततः अनुज्ञा दे दे, फिर इसका मतलब एक बार समझ लीजिए भाई, यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इस्तीफा देना चाहता है तो ऐसी दशा में वह एसपी या जो आपका अनुमति देने के लिए अथराइज पुलिस अधिकारी है इस्तीफा देने की अनुमति देने के लिए, उसके पास जाए और वह अधिकारी लिखित रूप में परमिशन दे दे कि ठीक है आप इस्तीफा दीजिए, तब सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नहीं देता अनुज्ञा तो आप लाख इस्तीफा दीजिए, स्वीकार नहीं होगा, यानी कि जबरदस्ती आपको क्या किया जाएगा, पुलिस में बनाए रखा जाएगा कि आप छोड़ नहीं सकते। सेकंड लिखिए भाई, सेकंड लिखिए कि जब कोई पुलिस अधिकारी, जब कोई पुलिस अधिकारी अपने त्याग पत्र देने के आशय की सूचना, जब कोई पुलिस अधिकारी अपने त्याग पत्र देने की आशय माने इरादा, आशय की सूचना 2 मास पूर्व, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 महीने पूर्व, 2 मास पूर्व अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे, तथा जिला अधीक्षक द्वारा यानी कि एसपी द्वारा, तथा जिला अधीक्षक द्वारा त्याग पत्र की इजाजत दे दी गई हो, तथा जिला अधीक्षक द्वारा यानी कि एसपी द्वारा त्याग पत्र की इजाजत दे दी गई हो। फिर एक बार देखिए, 2 कंडीशन है, आपका नकारात्मक भाषा में बेरेक्ट है, उसको हम सकारात्मक। पहली कंडीशन है कि एसपी या जो अनुमति देने के लिए अथराइज पुलिस अधिकारी है उसकी लिखित में अनुज्ञा प्राप्त करिए और इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों को कितने दिन पूर्व सूचना दीजिए, 2 मास, और सूचना के बाद आपका एसपी साहब यानी कि पुलिस अधीक्षक इस्तीफा देने की क्या दे दें, अनुज्ञा। और कोई उपाय नहीं है, यानी कि इस्तीफा देकर अपने मन से, मर्जी से आप भाग नहीं सकते, अगर भागते हैं तो आप सजा के हकदार होंगे। और अभी हम वो भी कोरिलेट करके लिखवाएंगे 29 के तहत, यानी कि धारा 9 का उल्लंघन करने पर ऐसा पुलिस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा, और किस धारा के तहत वह दंड का भागी होगा, तो पुलिस अधिनियम की धारा 29, अभी हम बताएंगे दंड।
तो वही लिखिए आगे भाई, केस लिखना है, पहले केस लिखे तब तो 29 लिखवा जाए। केस आ चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सत्यपाल कालरा बनाम, केस लिखिए, सत्यपाल कालरा, सत्यपाल कालरा बनाम सत्यपाल कालरा बनाम डीआईजी पुलिस उत्तर प्रदेश। डीआईजी पुलिस उप महानिरीक्षक कहा जाता है। डीआईजी पुलिस उत्तर प्रदेश, AIR 1964 यानी कि 1964, सुप्रीम कोर्ट। AIR 1964 आपका सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि, इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत 309 309 के तहत राज्य सरकार लोक सेवकों की सेवा शर्तों के लिए, राज्य सरकार लोक सेवकों की सेवा शर्तें, सेवा शर्तों के लिए या सेवा शर्तों के बारे में नियम बना सकती हैं, रूल, नियम बना सकती हैं। इसी लाइन में खड़ी पैर देकर लिखिएगा। ऐसे नियमों द्वारा, ऐसे नियमों द्वारा त्याग पत्र पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे नियमों द्वारा त्याग पत्र पर रोक लगाई जा सकती है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9, खड़ी पे देकर लिखिएगा इसी में। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 त्याग पत्र यानी कि रिजाइन देने, त्याग पत्र पर निर्बंधन लगाती है, त्याग पत्र पर निर्बंधन लगाती है यानी कि प्रतिबंध लगाती है जो वैध है। त्याग पत्र पर निर्बंधन लगाती है जो वैध है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। किस केस में? सत्यपाल कालरा। आ चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। धारा 9 का उल्लंघन करना, पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिएगा। नहीं, एरो बनाकर लिखिए, तीर तीर लगा के। धारा 9 का उल्लंघन करके, धारा 9 का उल्लंघन करके यदि कोई पुलिस अधिकारी त्याग पत्र देता है, धारा 9 का उल्लंघन करके यदि कोई पुलिस अधिकारी त्याग पत्र देता है, तब वह धारा 29 के तहत दंड का भागी होगा। तब वह
धारा 29 के तहत दंड का भागी होगा जो जो 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माने से अनधिक का, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माने से अनधिक, अनधिक माने अधिक नहीं, अनधिक या 3 मास के कारावास, या 3 मास के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। 3 मास के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। अगली धारा लिखिए 10। आपका 10 से भी क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन आपका 10 से भी बन चुका है। लिखिए भाई, हेडिंग डालिए धारा 10 में कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। देखिए, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती हुआ है तो अन्य कार्य में नहीं लगेगा, या दूसरा कार्य पुलिस के जो कर्तव्य है उसके अलावा दूसरा कार्य वह नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन किस धारा में? आपका 10 में। दूसरा क्वेश्चन जो अच्छा बनता है कि किसकी अनुज्ञा लेकर वह अन्य कार्य में लग सकता है, लिखित अनुज्ञा, तो पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है प्री में कि अगर धारा 10 का उल्लंघन करके वह अन्य कार्य करता है तो सेक्शन 29 के तहत दंड का भागी होगा। और अभी सजा लिखवाई गई कितनी, यानी कि धारा 10 का उल्लंघन भी किस धारा में दंडनीय है? 29 में। 9 का भी उल्लंघन 29 में। 8 का उल्लंघन किस में था? 28। 8 का उल्लंघन 28, 8A का उल्लंघन 28, 9 का उल्लंघन किस में? 29, और 10 का उल्लंघन भी 29। तो आपका 28 और 29 में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो आगे पढ़ाया जाएगा तो फिर इन धाराओं को यानी कि जब हम सेक्शन 28 पर आएंगे, 29 पर, तो फिर इन धाराओं को 2-2 मिनट चर्चा की जाएगी, ये नहीं कि छोड़ दिया जाएगा। इसको लिखिए भाई, आपका लिखिए, लिखिए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से ही, लिखित अनुज्ञा माने परमिशन, इजाजत, लिखित अनुज्ञा से ही कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न, इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न माने कर्तव्यों के अलावा, भिन्न माने अलावा, अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में लगेगा, किसी नियोजन या पद में
लगेगा। यानी कि किसकी लिखित अनुज्ञा से ही पुलिस के कर्तव्य के अलावा कोई दूसरा कर्तव्य कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा बनता है तो किसकी अनुज्ञा ले ली जाए, महानिदेशक या महानिरीक्षक। मौखिक के लिखित? हाँ, मौखिक ना मार दीजिएगा। कैसी स्पष्ट लिखवाया गया, देखिए बैरक में लिखित लिखवाया हूं मैं, आपका अभिव्यक्ता मैंने लिखित। अगला क्वेश्चन आपका ये बना कि लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके, धारा 10 का उल्लंघन करने पर दंड धारा 29 में दिया गया है। धारा 10 का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान धारा 10 का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान धारा 29 में दिया गया है। लिखिए जो जो करके डायरेक्ट लिखिए सजा। जो 3 मास के वेतन 3 मास के वेतन के जुर्माने से 3 मास के वेतन 3 मास के वेतन से अनधिक का जुर्माना 3 मास के वेतन से अनधिक का जुर्माना माने अधिक नहीं का जुर्माना या 3 मास तक का कारावास या 3 मास तक का कारावास या दोनों हो सकता है या दोनों हो सकता है। अगली धारा लिखिए सेक्शन 11 निश्चित है। लिखिए धारा 12, यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्री में बनता है। धारा 12 हेडिंग डालिए। धारा 12 हेडिंग डालिए, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति। देखिए अब 3-4 यहाँ नियम पढ़िएगा आपका कोरिलेट करके। अगर ये पूछे कि भाई राज्य सरकार पुलिस वालों के लिए रूल बना सकती है तो सेक्शन 2 मार्क कराना है, और डीजीपी या आईजी बनाएंगे यानी कि पुलिस महानिदेशक और आपका पुलिस महानिरीक्षक तो सेक्शन 12 मारना है। और दोनों के लिए फिर याद रखना है कि पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक किसकी पूर्व अनुमति से नियम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट के। और जो नियम, अगला क्वेश्चन, जो नियम राज्य सरकार ने बनाया है या पुलिस महानिदेशक ने या पुलिस महानिरीक्षक ने बनाया है, अगर कोई पुलिस वाला उन नियमों का वायलेशन करता है, उन नियमों का उल्लंघन करता है, यानी कि आपका मानता नहीं है उन नियमों का, तो ऐसा पुलिस वाला सेक्शन 29 में ही दंड का भागी होगा। यानी कि इसका मतलब ये दिख रहा है कि सेक्शन 29 जो है वह कई मामलों में के लिए सेम सजा का प्रावधान करती है। धारा 9 भी आ गया, धारा 10 के लिए भी 29 और धारा 12 के लिए भी कौन सी माने आपका धारा आ गई 29, औरों के लिए भी आएगी। तो 29 जब चलेगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी तो बस कोरिलेट करते रहे। लिखिए इसको भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
ये प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए नियम बना सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, ये अधिकारी मतलब कि जो दो अधिकारी हेडिंग में लिखवा गए हैं, कौन कौन? हाँ, डीजीपी और आईजी। लिखिए, ये अधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन माने आपका पहले से अनुमोदन, पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए के अधीन रहते हुए नियम बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। अगला लिखिए। हाँ, तो एक लाइन और लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 12 के तहत बनाए गए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। धारा 12 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना, धारा 12 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना धारा 29 के तहत दंडनीय है। धारा 29 के तहत दंडनीय है। जिसके लिए दंड 3 मास से अनधिक के वेतन के बराबर जुर्माना, बार बार वहीं रिपीट करना है, 3 मास के 3 मास से 3 मास से अनधिक के, अनधिक माने अधिक नहीं, फिर बताया जा रहा है, 3 मास से अनधिक के वेतन के बराबर जुर्माना माने शास्ति, सेंशन, सेंशन कहा जाता है, जुर्माना या 3 मास तक का कारावास, नहीं 3 मास से अनधिक लिखिएगा, 3 मास से अनधिक का कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। 3 मास से अनधिक का कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। दंडनीय होगा भाई, लिखिए, हो गया ना। अगला लिखिए भाई आपका पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। धारा 13, 14 तथा 15 में एक साथ पहले लिखिए, मेंस में भी ये पूछे जाती हैं तीनों धाराएं। धारा 13, 14 तथा 15 में 13, 14 और 15 में अतिरिक्त पुलिस बल, एक्स्ट्रा पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। लिखिए सेक्शन 13, लिखिए धारा 13, लिखिए हेडिंग भाई पहले डालिए, व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। हेडिंग डाल लीजिए, व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी
लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा के तहत इस धारा के तहत अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, एरो बना बना लिखे, अलग अलग लिखवा जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति जिले के मजिस्ट्रेट के, अंडरलाइन कर लीजिएगा थोड़ा ये, जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए की जाएगी। जिले के मजिस्ट्रेट के माने डीएम के साधारण निर्देशन माने जनरल कंट्रोल इनका रहेगा, साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए की जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसी नियुक्ति के लिए, भाई पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, अलग अलग पॉइंट है सब। ऐसी नियुक्ति के लिए, मैंने नियुक्ति नहीं भाई, नियोजन के लिए, नियुक्ति नहीं, वही वह नियुक्ति लिख सकते हैं, नियोजन लिखिए भाई, वो काट दीजिए सब। ऐसे नियोजन के लिए आवेदन माने एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आवेदन निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों में से, फिर एक बार देखिए, ऐसे नियोजन के लिए आवेदन निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों में से किसी को दिया जा सकेगा। निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों में से किसी को दिया जा सकेगा। अब कौन कौन से अधिकारी हैं, या तो आप कामा देकर नाम लिख सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी लिख सकते हैं, या एक लाइन में लिखना चाहें तो जो भी अधिकारी बताए जाएंगे उसके आगे कामा देते रहिए। लिखिए, पहला अधिकारी कौन है? पुलिस महानिदेशक। दूसरा लिखिए पुलिस महानिरीक्षक। माने किसके यहाँ हम आवेदन दे सकते हैं वो अधिकारी लिखवा जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक माने महानिरीक्षक। तीसरा लिखिए पुलिस उप महानिदेशक। पुलिस उप महानिदेशक। अगला लिखिए पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस उप महानिरीक्षक। अगला लिखिए सहायक पुलिस महानिदेशक। सहायक पुलिस महानिदेशक। अगला लिखिए सहायक पुलिस महानिरीक्षक। असिस्टेंट कहा जाता है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक। और अंतिम जिला अधीक्षक माने एसपी। जिला अधीक्षक माने आपका एसपी साहब को इन अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके। ऐसे नियोजन की मांग किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए की जाएगी। ऐसे नियोजन की मांग
ऐसे नियोजन की मांग किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए की जाएगी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे पुलिस बल पर आपका नियंत्रण किसका होगा या किसके आदेश का ये पालन करेंगे? तो एसपी साहब का। लिखिए, ऐसे ऐसा पुलिस बल अनन्यतः, अनन्यतः माने पूर्ण रूप से, ऐसा पुलिस बल अनन्यतः एब्सोल्यूट रूप से कहा जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से ना है तो लिख लीजिएगा। अनन्यतः मतलब क्या हुआ? पूरी तरह। फिर एक बार देखिए, ऐसा पुलिस बल अनन्यतः, अनन्यतः जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा। जिला अधीक्षक माने एसपी ना है तो लिख लीजिएगा, एसपी या जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा। अगला एरो बनाकर लिखिए, ऐसे ऐसे पुलिस बल का खर्चा, ऐसे पुलिस बल के खर्चे का भार बताया गया था राज्य सरकार देगी कि आवेदनकर्ता? हाँ, लिखिए उसको। ऐसे पुलिस बल के खर्चे का भार आवेदन कर्ता वहन करेगा। आवेदन कर्ता वहन करेगा जो एप्लीकेशन दिया है। आवेदन कर्ता वहन करेगा माने भार उठाएगा, यानी कि पैसा देगा। ना है तो पूछ लिया करिए भाई, तो उत्तराखंड में थोड़ी आएगा। हाँ, अब उत्तराखंड भूल जाइए, यूपी का तैयारी करिए। हाँ भाई, एक और सूचना देखिए, पहले आपका जो आज की सूचना है, पहले यूपी जे की वैकेंसी आएगी, यानी कि जे आपका जल्दी ही आ जाएगी। यानी कि सरकार और द्वारा हाई माने आयोग को सूचित कर दिया गया है कि वैकेंसी अब भेजी जाने वाली है, आप पूरी तैयारी पहले से कर लीजिए। तो एपीओ की वैकेंसी अब मान के चलिए कि 1 माह लटकेगी और पहले जे आएगी। तो एपीओ की वैकेंसी आती भी है तो अप्रैल से पहले एग्जाम की एपीओ का कोई चांस नहीं है। लेकिन जे का एग्जाम चाहे चुनाव हो या कुछ भी हो, जे का एग्जाम रुकता नहीं है। तो आपका कहावत भी कही जाती है कि आंधी जैसे आएगी और बवंडर जैसे निकल जाएगी। तो जो लोग आपका इस बार सिविल जज की परीक्षा देना चाहते हैं, तो भाई आज से ही अपना लग जाइए और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ते रहिए। और आपका कह सकते हैं कि आज से ही लग जाइए, क्योंकि अब मान के चलिए कि आपका 13 हो गया तो जनवरी में ही आ पाएगी, मैंने जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में पूरा चांस है, 15 जनवरी के पहले। और परीक्षा आप जानते हैं कि 2 माह के 2 माह में ले लेगा आयोग, यानी कि चाहे चुनाव हो या कुछ हो, उसी बीच में समय निकाल कर संडे को ले ही लेगा। चुनाव से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता दूं, मार्च में चुनाव है तो मार्च में भी आयोग करा सकता है। बस यह है कि क्लैश चुनाव की डेट से न हो, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन वैकेंसी आपका जो सूचना आज की है, आपका माने आयोग को सतर्क रहने के लिए सरकार से इंडिकेशन मिल गया है कि हम अब वैकेंसी भेजने वाले हैं, आप क्या रहिए, परीक्षा के लिए तैयारी करिए। तो आयोग रोकता नहीं, अपना वैकेंसी आयोग में आएगी, 1 हफ्ता 10 दिन में आपका निकाल देगा। 1 2 लाइन और है, इसको लिखिए भाई, तब ब्रेक दिया जाए। 1 लाइन और है, 2 लाइन लिखिए, ऐसे बल की वापसी हेतु, ऐसे बल की वापसी हेतु
आवेदनकर्ता माने जिसके आवेदन पर नियुक्ति हुई थी, आवेदनकर्ता 1 मास की लिखित सूचना देकर, 1 मास पूर्व लिखिएगा, इस 1 मास पूर्व की लिखित सूचना देकर कर सकेगा। तथा तथा 1 मास की सूचना के अवसान के पश्चात, माने अवसान माने समाप्ति, तथा 1 मास की सूचना के अवसान के पश्चात, अवसान यानी कि समाप्ति, अवसान के पश्चात ऐसा व्यक्ति ऐसे पुलिस के खर्चे से मुक्त हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति ऐसे पुलिस के खर्चे से मुक्त हो जाएगा। इसका लास्ट में एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए वह चाहता है कि अब यहाँ से पुलिस बल हटे, तो 1 जनवरी को एप्लीकेशन दे अधिकारियों को, एसपी या उसके ऊपर के अधिकारियों को, ये जो अतिरिक्त बल है इसको आप हटाइए। तो भाई 1 मास अभी खर्चा तो देना पड़ेगा, यानी कि आपका जनवरी भर खर्चा देगा। अब भले बल न हटे, फरवरी से उसका कोई दायित्व, तो सूचना दे दिया तो सूचना के कितने दिन बाद अब खर्चा से भी मुक्त हो जाएगा, और चाहे बल हटाया जाए या न हटाया जाए तो कितने दिन बाद, 1 मास। तो भाई रेस्ट ले लीजिए, सीआरपीसी आपका लिखवाया ही जाएगा। लेक्चर कल पुलिस एक्ट में कल लेक्चर चलेगा, क्योंकि आपका 15 धारा फिर पढ़ानी पड़ेगी एक बार, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि धारा 15 को फिर से पढ़ाया जाए। एक बार फिर हम धारा 15 रिपीट कर देंगे, तभी सीआरपीसी 15 मिनट बाद लिखवाया जाएगा। भाई सीआरपीसी की नई कॉपी बना लीजिए, लिखवा ही जाएगा 15 मिनट बाद। लेक्चर कल से चलेगा।